तो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉर्ट द एरेस ऑफ जीरोस एंड वंस, राइट। तो सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक एरे है जिसके अंदर दो ही वैल्यूज है 1 0 0 1 1 1 0 1 0, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज है, जीरो या तो वंस। तो हम लोग को क्या करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना इन द सेंस क्या है, सॉर्ट करना मतलब हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। मतलब जब हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो होगा 0 0 0 0 1 1 1 1, राइट। एक सेकंड, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके, राइट। सो 4 0 और 5 1, ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो ले लेते हैं, तो 5 zeros एंड 5 ones, राइट। तो ये जो है हमारा फाइनल एरेज होने वाला है। तो इसके लिए जो है हमारे पास 2 से 3 मेथड है। तो सबसे पहला एक बेसिक मेथड है जो कि इनबिल्ट मेथड है जावा के अंदर। तो अगर आप लोग को भी पता होगा शायद कि अगर हमने लिखा एरेस डॉट सॉर्ट और उसके अंदर अगर हमने इस एरे को पास किया, राइट, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में एरेस को क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन होता है। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता तो जस्ट एज्यूम करना, मतलब ये ऑपरेशन क्या करता है, ये ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, राइट, एज कम्पेयर टू हम लोग जो खुद से मेथड ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ VS कोड में। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सॉर्ट एरेस डॉट जावा। तो सपोज अगर हमारा जो एरे है उसके अंदर वैल्यूज है 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली एरेस डॉट सॉर्ट करके उसके अंदर इस एरे को पास करेंगे, राइट। एंड फिर हम लोग बाय फॉर ईच लूप क्या करते हैं, इस एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन देंगे, राइट। तो अभी इसको एक बार रन करके देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कि एरेस डॉट सॉर्ट यानी कि इनबिल्ट मेथड यूज करके हमने जो वैल्यूज निकाला है वो हमारा सॉर्टेड एरे आया, राइट। सो 0 0 0 0 1 1 1 1 1, ओके। तो सेकंड मेथड जो हम देखने वाले हैं वो जो है बाय यूजिंग टू वेरिएबल्स है, राइट। तो मेथड 2 देख लेते हैं। तो मेथड 2 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लोग जो बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, फिलहाल उस चीज को अगर आप लोग को आता भी है तो उस चीज को फिलहाल के लिए साइड में रखो, राइट। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमको जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है वो नहीं पता है, राइट। तो हम लोग जो है उसके अलावा जो खुद का जो मेथड क्रिएट करके हम यहाँ पे सॉर्ट करने वाले, राइट। तो यहाँ पे मेथड क्या है कि यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। एक होगा हमारा इंट नंबर ऑफ जीरोस, राइट, जिसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे 0 से। एंड हम ये वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए। एंड सेकंड जो होने वाला है वो होने वाला है नंबर ऑफ वंस, जिसको वापस इनिशियलाइज करेंगे 0 से, राइट। फिर क्या करेंगे, हम उस एरे के अंदर, राइट, तो सपोज हमारा जो एरे है उस एरे में हम ट्रैवर्स करेंगे एंड जहां पे भी हम लोग को 0 मिल रहा है तो हम नंबर ऑफ जीरोस के वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे, एंड जहां पे भी 1 मिल रहा है तो नंबर ऑफ वंस के काउंट को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो ये जो था ये था हमारा मेथड 1, ठीक है, ये था हमारा मेथड 1, राइट।
अब मेथड 2 देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट नंबर ऑफ जीरो, जो कि इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, एंड नंबर ऑफ वंस, उसको भी इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, राइट। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है फॉर ईच लूप के थ्रू या तो फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एरे में ट्रैवर्स करेंगे, राइट। सो अभी नॉर्मली फॉर लूप के थ्रू करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे एन बना लेते हैं, इंट एन इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ, राइट। सो यहाँ पे आई लेस देन एन, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे वाले, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे। तो इफ ARR ऑफ आई अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो जो है उसको इंक्रीज करना है, एल्स क्या करना है, नंबर ऑफ वंस जो है उसको इंक्रीज करना है, राइट। इतना तो आयो आपको समझ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे सपोज हमारा जो एरे है, राइट, उसके अंदर वैल्यू है 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, फॉर लूप ट्रैवर्स करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ARR ऑफ आई का जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 1 करेंगे, फिर यहाँ पे आगे आएंगे, 0 मिला तो 0 को बढ़ा के 1 करेंगे, वापस 0 मिला तो इसको 2 करेंगे, फिर वापस यहाँ पे 1 मिला तो 1 को बढ़ा के 2 करेंगे, वापस 1 मिला इसको 3 करेंगे, वापस 1 मिला इसको 4 करेंगे, 0 मिला इसको 3 करेंगे, वापस 0 मिला इसको 4 करेंगे, वापस 1 मिला इसको 5 करेंगे, 0 मिला इसको 5 करेंगे, राइट। सो दोनों का जो फाइनल वैल्यू हमको यहाँ पे मिला है वो है 5 और 5। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग वापस फॉर लूप रन करेंगे, ठीक है, एक फॉर लूप रन करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन नंबर ऑफ जीरोस तक, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस तक आई प्लस प्लस, एंड क्या करेंगे, ARR ऑफ आई में हम 0 डालते जाएंगे, एंड सेम एक और फॉर लूप यहाँ पे रन करेंगे जो कि होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो से आई लेस देन एन तक, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ARR ऑफ आई में हम डालते जाएंगे 1। आयो आपको ये समझ गया होगा, राइट। सो पहले फॉर लूप में क्या हो रहा है, पहले फॉर लूप में हमने काउंट, मतलब यहाँ पे इनिशियली हमने काउंट कर लिया एक फॉर लूप यूज करके कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना है और नंबर ऑफ वंस कितना है, राइट। फिर हम क्या करें, यहाँ पे पहला फॉर लूप यूज करके हम देख रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ जीरोस आया है उतना नंबर ऑफ इंडेक्स तक हम 0 भरते जाएंगे, एंड एक बार 0 भर दिया तो एरे के स्टार्टिंग पोजीशन में हमारे पास उतना नंबर ऑफ जीरोस आ गया, एंड सेकंड फॉर लूप यूज करके हम क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ हमको वंस मिला है, राइट, उतना हम वहां पे वंस डालेंगे। जितना नंबर ऑफ वंस मतलब क्या, अब यहाँ पे हमको जो है, हम जो ये लूप रन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ जीरो से रन करें, भी 0 से क्यों, यहाँ पे 0 से चालू किया एंड लेस देन 0, लेस देन नंबर ऑफ जीरो क्यों, क्योंकि जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 0 से हमने 4 तक रन किया, यानी कि 0 1 2 3 4, तो ये 5 इंडेक्स हुआ, तो 5 इंडेक्स तक हमने 0 भरा, एंड फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या है, वो आया 5, तो 5th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक हम क्या करेंगे, 1 को डालते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे वापस फॉर लूप यूज करेंगे, ये होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस तक, एंड क्या करेंगे, ARR ऑफ आई में हम डालते जाएंगे 0, एंड वापस एक फॉर लूप बनाएंगे, ये हमारा चलेगा नंबर ऑफ जीरो से लेस देन एन तक, राइट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ARR ऑफ आई में डालते जाएंगे 1, राइट। फिर वापस क्या करते हैं, इस चीज को प्रिंट करके देख लेते हैं,
ठीक है। अब मेथड 1 जो है हमारा उसको कमेंट आउट करके रखते हैं फिलहाल। अब मेथड 2 पे फोकस करते हैं। ओके, सो मेथड 2 में हमने क्या किया, सबसे पहले दो वेरिएबल बनाया। ठीक है, हमारा नंबर ऑफ जीरो जिसको इनिशियलाइज किया 0 से, एंड नंबर ऑफ वंस उसको भी इनिशियलाइज किया 0 से। फिर हमने फॉर लूप रन किया है नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस को काउंट करने के लिए, राइट। एंड फिर यहाँ पे क्या कर रहे, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ जीरोस थे उतने नंबर ऑफ जीरोस हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एंड जितने नंबर ऑफ वंस से मतलब जीरो के अलावा जो बचा हुआ इंडेक्स है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो लेट्स रन दिस। तो सी अगेन जो हमारा आउटपुट आया वो सॉर्टेड एरे आया। ओके, तो यहाँ पे देखा है तो वैसे भी नंबर ऑफ वंस जो है यहाँ पे भी हमने कहीं पे यूज नहीं किया, यहाँ पे भी हम कहीं पे यूज नहीं किए। तो नंबर ऑफ वंस जो है हमने काउंट नहीं भी किया तो चलेगा, राइट। तो नंबर ऑफ वंस अगर हमने काउंट भी नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी जो आउटपुट है वो सेम ही आने वाला है। तो एक बार इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फिर से रन कर लेते हैं। सी तो बिना नंबर ऑफ वंस वाले वेरिएबल के भी हमको जो है सेम ही आउटपुट आया, राइट। तो ये जो है ये है हमारा टू पास सॉल्यूशन, राइट। टू पास सॉल्यूशन मतलब क्या, टू पास सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जो है हमने दो बार फॉर लूप पूरा रन किया, राइट। सो दो बार हमने यहाँ पे फॉर लूप हमारा रन किया, तो ये जो है हमारा टू पास सॉल्यूशन, मतलब एक फॉर लूप रन करना 1 पास। तो वैसे हमने यहाँ पे दो फॉर लूप रन किए, तो ये हमारा टू पास सॉल्यूशन, राइट। तो ये प्रॉब्लम, ये जो सॉल्यूशन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप लोग इंटरव्यूज में भी यूज कर सकते हो या तो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट है वहां पे भी यूज कर सकते हो। बट अब हम क्या करेंगे, हम अब जो है मेथड 3 देखेंगे जो कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड मेथड होने वाला है, राइट। सो लेट्स मूव टू मेथड 3 जो कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड मेथड होने वाला है। ऑप्टिमाइज्ड मेथड इन द सेंस ये जो होगा हमारा 1 पास सॉल्यूशन होगा, राइट। 1 पास सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक लूप चला के हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये होगा हमारा 1 पास सॉल्यूशन बाय यूजिंग टू पॉइंटर्स, राइट। सो टू पॉइंटर जो है मैंने लास्ट लेक्चर में ही लास्ट लेक्चर में टू पॉइंटर सॉल्यूशन का कंसेप्ट लिया हुआ है, राइट। तो अब उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब एक नया एरे वापस ले लेते, आपको यहाँ पे एक एरे दिखा देता हूँ। सो एरे में सपोज वैल्यू है 0 1 0 1 1 0 0 0 0 एंड 1, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आई को यहाँ पे रखेंगे एंड जे को यहाँ पे रखेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को जो भी 0 है वो मेरे को आगे चाहिए एंड जो भी 1 है वो मेरे को उससे बाद चाहिए, राइट। मतलब यहाँ पे भी सपोज कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है एंड 1 2 3 4 4 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4। तो ये जो है मेरा फाइनल आउटपुट आना चाहिए। तो मेरे को जो भी जीरोस है वो आगे लेके आना है एंड जो भी वंस है वो 0 के बाद लाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या आई मेरा 0 है। अगर आई मेरा 0 है तो जस्ट मेरे को क्या करना है, आई को आगे बढ़ाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू 0, तो जस्ट क्या करो, आई को आगे बढ़ाओ। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा जे जो है वो 1 है तो मेरे को क्या करना है, जे को पीछे लेके आना है, राइट। तो वापस अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ जे इक्वल्स टू 1, तो क्या करो, जे माइनस माइनस, बराबर। तो अभी यहाँ पे हम क्या करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो है आई 0 है, जे जो है हमारा 1 है, तो यहाँ पे सॉर्टेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई को जो है आगे लेके आएंगे एंड जे को जो है हम पीछे लेके आएंगे। अभी यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा कि आई जो है वो मेरा 1 है एंड जे जो है मेरा 0 है। अब ये तो उल्टा हो गया, मेरे को 0 आगे चाहिए एंड 1 जो है पीछे चाहिए। तो जब आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 0, मतलब आई के इंडेक्स में अगर वैल्यू 1 है एंड जे के इंडेक्स में अगर वैल्यू मेरा 0 है, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, स्वैप करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू 1,
एंड ए आर आर ऑफ जे इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना है ए आर आर ऑफ आई एंड ए आर आर ऑफ जे। या तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बिना स्वैप किए पे यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जो है ith इंडेक्स में 1 है एंड jth इंडेक्स में 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, या तो 1 या तो 0। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जस्ट ith इंडेक्स पे 0 डालना है एंड jth इंडेक्स में 1 डालना है। तो विदाउट यूजिंग स्वैप मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि ए आर आर ऑफ आई जो है मेरा वहाँ पे 0 डाल दो एंड ए आर आर ऑफ जे पे क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो जो एक्स्ट्रा हम लोग टेम्प वेरिएबल यूज करते हैं वो यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो हम लोग कोड के टाइम पे देख लेंगे। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा कि आई जो है मेरा 1 है और जे जो है मेरा 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मेरा 0 आया, यहाँ पे मेरा 0 है एंड यहाँ पे मेरा 1 आया, राइट। एंड क्या किया, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको आई को आगे भी बढ़ाना है और जे को पीछे भी लाना है, राइट। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद वापस मेरा जो आई है वो आगे आ गया और जे जो है वो मेरा पीछे है। अब देखा क्या मेरा जो ए आर आर ऑफ आई है, राइट, क्या मेरा आई जो है वो 0 है, हाँ है। तो अगर आई 0 है तो क्या करना है, आई को सिंपली आगे बढ़ाना है। तो मैं क्या किया, इसको आगे लेके आया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, अब यहाँ पे वापस मेरा आई जो है वो 1 के बराबर है और जे जो है मेरा वो 0 के बराबर है। तो आई जब 1 के बराबर है और जे जब 0 के बराबर है तो हमको क्या करना पड़ता है, स्वैप करना पड़ता है। तो वापस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो है मैंने इसको 0 किया एंड इसको 1 किया एंड फिर वापस मेरा आई जो है वो आगे है एंड जे जो है वो पीछे है। वापस देखा मेरा आई जो है वो 1 है, जे जो है वो 0 है। वापस क्या करेंगे, वापस हम इस चीज को स्वैप करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। फिर वापस क्या करेंगे, वापस आई को आगे लाएंगे, बराबर, वापस आई को आगे लाएंगे एंड जे को पीछे आके खत्म कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आई लेस देन इक्वल्स टू तक मैं रन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तब तक ही रन कर सकता हूँ जब तक मेरा जो आई है वो लेस देन जे है। क्योंकि अब क्या हुआ, अब लूप यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा कि आई का वैल्यू वापस 0 है, तो आई को क्या करो, आई को आगे बढ़ाओ, बराबर। आई को आगे बढ़ा दिया, तो अभी भी ये क्या है, ये लूप के अंदर ही है, राइट, अभी भी ये लूप के अंदर है। तो अभी आगे चेक किया, क्या आई मेरा 0 है, नहीं। क्या मेरा आई 1 है, हाँ। क्या मेरा जे 0 है, हाँ। तो इसको स्वैप करो, तो इसको स्वैप करने के चक्कर में वापिस से 1 और वापिस से जो है 0 हो रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसलिए यहाँ पे हमको यहीं पे रोकना है जब तक आई जो है वो लेस देन जे है, राइट। तो अभी इसको कोड करके देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा मेथड 2 है, राइट। मेथड 2 को भी हम क्या करते हैं, अभी कमेंट आउट कर लेते हैं एंड लेट्स मूव टू मेथड 3। मेथड 3 जो कि हमारा होने वाला है 1 पास सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे इंट आई को रखेंगे 0 पे और जे को रखेंगे n-1 पे, राइट। अब क्या करेंगे, अब वाइल आई जो है लेस देन जे है, हमको क्या करना है, चेक करना है कि इफ मेरा ए आर आर ऑफ आई जो है वो 0 के बराबर है तो आई प्लस प्लस करो। इफ मेरा ए आर आर ऑफ जे जो है वो 1 के बराबर है तो जे माइनस माइनस करो। तो इफ मेरा अगर ए आर आर ऑफ आई जो है वो बराबर है 1 के एंड मेरा ए आर आर ऑफ जे जो है
वो बराबर है 0 के, तो उस केस में मुझे क्या करना है, मेरे को ARR ऑफ I में 0 डालना है एंड ARR ऑफ J में 1 डालना है, राइट। सो फालतू में स्वैप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिंपली पता है कि ith इंडेक्स में 1 है तो वहां पे मेरे को 0 चाहिए, और jth इंडेक्स में 0 है तो वहां पे मेरे को 1 चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। एंड फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको जस्ट I प्लस प्लस करना है एंड J माइनस माइनस करना, राइट। तो ये जो हमारा थर्ड सॉल्यूशन है, इसके बाद क्या करते हैं, वापस इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट। तो इसको करते हैं कमेंट आउट, राइट। सो अभी जो हमने नया एरे लिया था वो ले लेते हैं, उसमें वैल्यू था हमारा 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1, राइट। सो अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ठीक है, अब इसको रन करके देख लेंगे, राइट। तो हमारा जो एरेस है वो सॉर्टेड है, तो जो हमारा 6 जीरोस था वो आगे आ गया एंड जो रिमेनिंग 4 वंस है वो पीछे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिलेगा, प्रॉब्लम क्या मिलेगा, अब मैं आपको यहाँ पे एक एरे लेके दिखाता हूँ, 1 0 0 1 1 0, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट करके देखते क्या हो गया, 0 0 1 0 1 1, ऐसा क्यों हुआ। मेथड तो हमने सब बराबर लिखा है, लास्ट जगह पे चेक किया वो भी सॉल्व हो गया, बट इस एरे में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एरे हम यहाँ पे बना के देख लेते एक बार, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एरे लिया है 1 0 0 1 1 0, राइट। एंड हमारा जो लूप था वो था ये, राइट। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सपोज I जो है वो मेरा यहाँ पे एंड J मेरा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे वाइल भी लिख लेते हैं, वाइल I लेस देन J, ठीक है। तो ये भी हमने बना दिया, तो I हमारा यहाँ पे है एंड J जो है हमारा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमने चेक किया क्या मेरा I 1 है, क्या मेरा J 0 है, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट हाँ यहाँ पे ट्रू हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस चीज को स्वैप करेंगे, राइट। यहाँ पे मेरा 0 आएगा, यहाँ पे मेरा 1 आएगा एंड मेरा I जो है वो आएगा आगे एंड J जो है मेरा वो आएगा पीछे, बराबर। यहाँ पे चेक किया, अब वापिस लूप में आए, क्या मेरा I 0 है, हाँ I 0 है, तो I को आगे लेके आओ। क्या मेरा J 1 है, हाँ J 1 है, तो J को पीछे लेके आओ। वापस देखा कि लूप खत्म हो गया, सो अभी वापस नेक्स्ट लूप में आके देखा क्या मेरा I 0 है, हाँ 0 है, तो I को आगे लेके जाओ। J 1 है तो उसको पीछे लेके जाओ, तो I को लेके आ गया मैं आगे, राइट। एक सेकेंड, I को लेके आ गया मैं आगे एंड J को लेके आ गया मैं पीछे, राइट। तो भले I अभी ग्रेटर देन J है, लेकिन अभी भी हम लूप के अंदर है, राइट। अभी हमारा ये चेक हुआ है, ये चेक हुआ है, बट स्टिल ये जो है हमारा बाकी है, राइट। तो यहाँ पे अब चेक करें, क्या I मेरा जो है वो 1 के बराबर है एंड क्या J मेरा 0 के बराबर है, हाँ I मेरा 1 के बराबर है, J 0 के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे स्वैप, तो ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 0। तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट जो है हमारा वो है 0 0 1 0 1 1, राइट। तो वही यहाँ पे है 0 0 1 0 1 1। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, जैसे ही हमारा जो ये चीज खत्म होएगा तो इसके बाद हमको यहाँ पे चेक करना है क्या अभी भी मेरा I लेस देन J है, अभी भी अगर मेरा I लेस देन J है तो ही मेरे को आगे बढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट सिंपल एक चेक ऐड करेंगे कि इफ
आई लेस देन जे है क्या, बराबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अगर आई मेरा ग्रेटर देन जे हो गया तो ब्रेक करो, बराबर। अगर आई मेरा जे से आगे चला गया तो ब्रेक करो। अब देखो, अब प्रॉपर सॉर्ट हो गया, राइट। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट कर दे। दूसरा यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इफ एल्स लगा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे एल्स लगाएंगे एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एल्स लगाएंगे, राइट। फिर भी हम यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आउटपुट करेक्ट आएगा, बराबर। एंड तीसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पे एल्स के जगह पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक और चीज चेक करूंगा कि अगर मेरा आई लेस देन जे है, राइट। अगर आई मेरा लेस देन जे है तो ही मेरे को वो चीज जो है ट्रू होके परफॉर्म करना है, राइट। तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है समझ गया होगा।